नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें दिल्ली सरकार ने किसान कानून खारिज कर दिया है। कृषि से जुड़े तीनों कानून दिल्ली में खारिज कर दिए गए हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में ये ऐलान किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि बिल को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों के समर्थन में देखने को मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही लगातार उनकी तरफ समर्थन सीएम अरविंद केजरीवाल का लगातार देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बड़ा फैसला यहां पर सीएम केजरीवाल ने लिया है। आपको बता दें कि अब दिल्ली में कृषि से जुड़े तीनों कानून खारिज कर दिए गए हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में ये अहम और बड़ा फैसला सीएम केजरीवाल की तरफ से लिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आज मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम आवास पर मंत्रियों से ये मुलाकात की जाएगी। आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे मंत्रियों से सीएम योगी आज मुलाकात करेंगे। संगठन और सरकार के बीच कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। किसान सम्मेलनों को लेकर भी चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ अपने आवास पर विशेष मुलाकात करने वाले हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा मंत्रियों के साथ सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। शाम 6:30 बजे मंत्रियों के साथ सीएम योगी मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संगठन और सरकार के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। किसान सम्मेलनों को लेकर भी यहां पर सीएम योगी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सक्रिय हिस्ट्री शीटर चंद्रजीत पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि बदमाश चंद्रजीत ने अपने साथियों के साथ 5 दिन पहले एक पेट्रोल पंप से हथियारों के बल पर 1,07,000 रुपए लूटकर यहां से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से एक 32 बोर के पिस्टल, खाली और भरे कारतूस सहित एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। साथ ही जानकारी मिली है कि आरोपी पर हत्या, लूट, डकैती और कई संगीन धाराओं के 20 से अधिक अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। एक पुलिस मुठभेड़ थाना निजामाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये का जनपद का इनामी चंद्रजीत, जो कि एक सक्रिय अपराधी है और थाना मेहनगर का हिस्ट्री शीटर भी है, और यह अभी 5 दिन पूर्व हुई एक पेट्रोल पंप की कैश लूट में वांटेड था। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और इसे अस्पताल भेजा गया है। वहीं अलीगढ़ में चोरी करते हुए चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहन गिरोह के 4 सदस्यों को गांव खेड़ा के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से एक कैंटर बाइक भी मिली है। पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं सीओ गभाना विकास कुमार ने बताया है कि पुलिस इलाके में गश्त पर थी और इसी दौरान खेत में कुछ संदिग्ध दिखाई देने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा एक चोरी की गैंग के बारे में है। आज सुबह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी तो हमें सूचना मिली कि किसी गांव में, खेरा खुशखबर गांव में, कुछ लोग चोरी के ट्रक को काट रहे हैं। पुलिस वहां पहुंची तो वहां से पुलिस ने एक आयकर कैंटर, साथ में उसकी बॉडी जो काटी जा रही थी, काटने का सामान, गैस कटर और साथ में दो चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मुरसलीन, विकल कुमार, जयप्रकाश और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं कुलपति प्रोफेसर तारिक मसूर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा
कि शताब्दी समारोह में उनकी उपस्थिति से देश और दुनिया में फैले एएमयू समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा। शताब्दी वर्ष किसी भी विश्वविद्यालय के इतिहास में एक यादगार वर्ष है और इस उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सहित कई प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। आपको मालूम है कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मना रही है और जैसा कि आपको मालूम है कि मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में 1 दिसंबर को 1920 में आई थी और इसका जो हुआ था वो गैजेट नोटिफिकेशन से ये काम हुआ था और 17 दिसंबर को यहाँ पर जश्न मनाया गया था। बहुत खुशनुबी की बात है, एक बड़ी खबर है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। वहीं अयोध्या में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रभारी और पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी पंचायत आयोजन में शामिल हुए। वहीं कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को बीजेपी नेता किसानों के बीच पंचायत के माध्यम से रोक का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां किसानों के बीच सरकार की योजना को रखा। वहीं दूसरे दिन अयोध्या में भगवान श्री रामलला का दर्शन पूजन कर राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के विकास का जायजा भी लिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार का कार्य बेमिसाल है, वहीं तेजी से उत्तर प्रदेश के साथ देश प्रगति कर रहा है। अयोध्या अगले 15 वर्षों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा महानगर बनने वाला है। अयोध्या के विकास का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। मोदी सरकार गांव, गरीब, किसानों के लिए समर्पित है। और जहाँ तक देश के किसान और आम आदमी का सवाल है तो 6 वर्षों के अंदर मोदी सरकार गांव, गरीब, किसानों के लिए समर्पित रही है। और किसान, आप समझ सकते हैं कि किसान सम्मान निधि एक ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसके तहत 10 करोड़ परिवारों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने उनके खाते में भिजवाया। तो इस प्रकार से गांव, गरीब विकास की जितनी योजनाएं उसी समय प्रारंभ हुई जब एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। और हमारे देश के किसानों का भरोसा है प्रधानमंत्री पर, और नरेंद्र मोदी के रहते हुए किसान के हित के खिलाफ दुनिया की कोई ताकत, कोई कार्रवाई नहीं। अयोध्या के जिला चिकित्सालय के बाहर से आए मरीजों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल ओपीडी में डॉक्टर नदारद थे, जिसको लेकर सुबह से लाइन लगाकर बैठे मरीजों में आक्रोश देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि काफी इंतजार करने के बाद भी जब डॉक्टर नहीं पहुंचे तो अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं मामले पर जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसके चलते डॉक्टर समय से ओपीडी भी नहीं बैठ पाते हैं। वे वार्ड में भर्ती मरीजों को देखने के बाद ही ओपीडी कक्ष में बैठते हैं। सीएमएस से डॉक्टर रविंद्र कुमार ने कहा है कि जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के 46 पद हैं, लेकिन 46 की जगह जिला चिकित्सालय में केवल 22 डॉक्टर ही तैनात हैं। जिला चिकित्सालय में कई ऐसे विभाग हैं जिसमें एक भी डॉक्टर नहीं है। और जैसे ये एनेस्थीसिया वाले हैं, वो अगर किसी काम से छुट्टी ले लिए, जैसे इस समय वो आज वो छुट्टी पे है, उनका एक बहुत गंभीर ऑपरेशन है, वो लखनऊ में हो रहा है, तो उस वजह से आज हमारे यहाँ कोई मेजर सर्जरी नहीं हो सकती। सभी कहते से नहीं, आज ही तक थे वो, नहीं बीच में तभी उनके वापस आ गए। उन्होंने 13 दिन के लिए छुट्टी ली थी मुझसे, लेकिन हम लोगों ने उनको फ़ोन किया बीच में, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा छोटा भाई सब कर रहा है काम उनका, तो वो वापस आ गए। अच्छा। बताएं कि अलापुर थाना क्षेत्र ककराला कस्बे में एक सैनिटरी की दुकान और गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आपको बता दें कि हादसे में लाखों रुपए की क्षति हुई है। वहीं आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी पर ककराला चौकी पुलिस के साथ ही अलापुर थाने की फोर्स भी पहुंची, जहां इलाकाई लोगों ने निजी संसाधनों
से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी और इसी बीच दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं टीम ने हालात पर 2 घंटे तक लगातार कोशिश कर आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि गोदाम में लगे प्लास्टिक के पाइपों ने आग पकड़ ली थी और इसी कारण हालात विकराल हो गए थे। वहीं बहराइच में कृषि बिल को लेकर अनिल राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने शाहीन बाग पार्ट 2 बता दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसे आंदोलन की सरकार जरा भी परवाह नहीं करती है। अनिल राजभर पिछड़ा कल्याण वर्ग और दिव्यांग कल्याण विभाग के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री ने साफ कहा है कि किसानों के प्रदर्शन के बीच कश्मीर को अलग करने की आवाज उठ रही है, खालिस्तान बनाने की आवाज उठ रही है। अगर ये आंदोलन किसानों का है तो ये आवाज कौन उठा रहा है? मंत्री ने कहा है कि ये आंदोलन पूरी तरह प्रायोजित है। हम लोगों ने ऐसे आंदोलन पहले भी देखे हैं और अब भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। चाहते हैं कि ये शाहीन बाग 2 है, ये जिद और उस आंदोलन के बीच से खालिस्तान बनाने की आवाज, उस आंदोलन के बीच से कश्मीर को अलग करने की आवाज, ये इसमें किसान कहां से आता है? और किसान का आंदोलन है तो इसमें खालिस्तान कहां से आता है? तो ये पूरी तरीके से प्रायोजित है। इसको पहले भी हम लोगों ने ऐसे आंदोलन देखे हैं और ये भी देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। सरकार इन सब चीजों से जरा भी परवाह नहीं करती है। उधर बलिया में मां बेटी का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। घटना दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर की है। बताया जा रहा है कि पुलिस को एक महिला और उसकी विवाहिता बेटी का शव घर के कमरे में पड़ा हुआ मिला है। महिला और उसकी बेटी दोनों घर में अकेली रह रही थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से कीटनाशक दवा की बोतलें भी मिली हैं। पुलिस कीटनाशक दवा की मिली खाली बोतलों के आधार पर इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। दोकटी थाने में आज लगभग 11 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला और उसकी लड़की का शव जो है उसके घर के अंदर पड़ा हुआ है। ये सूचना उसके दामाद ने दी जो करण छपरा थाना दोकटी का रहने वाला है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई और वहां पर घर को खोला गया। देखा गया तो दोनों डेड बॉडीज कमरे के अंदर पड़ी हुई थी और पास में ही पेस्टिसाइड की 2 बोतल। यूपी में लव जिहाद पर कानून बनने के बाद से रोज नए नए मामले सामने आने लगे हैं। मामला बरेली का है, जहां एमबीए की छात्रा के पिता ने एक युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि लड़की ने खुद वीडियो वायरल किया है कि वो मर्जी से गई है और उसको उसके परिवार से ही खतरा है। छात्रा के परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी बरेली के एक निजी कॉलेज में एमबीए की छात्रा है और पढ़ाई के चलते वो बरेली शहर में किराए पर रहती थी। उनका आरोप है कि थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्य धर्म के 2 युवक भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, जिसके चलते छात्रा से उसकी जान पहचान हो गई। इसके बाद दोनों युवकों ने साजिश करके छात्रा को थाना फतेहगंज पश्चिमी निवासी एक युवक से मिलवाया और इसके बाद सभी ने छात्रा को बहला फुसलाकर घर में रखा 5 लाख रुपए कैश और 7 लाख के जेवर के साथ जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर युवक से छात्रा की शादी करवा दी। थाना बहेड़ी में एक पिता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उसमें ये आरोप लगाया गया कि उसकी जो बेटी है उसका जबरन धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कराई गई है। लेकिन इसी बीच जो लड़की है उसका एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि वो 27-28 साल की है और उसके द्वारा स्वतः ही ये शादी की गई है। और इसमें पुलिस के द्वारा जो दोनों पक्ष हैं उसमें जो भी सत्यता पाई जाएगी उसके आधार। मेरी बेटी पढ़ती थी सिद्धि विनायक, उसके साथ 2 लड़के थे जो नवाबगंज के, एक का नाम था आर्यन और एक विक्की। ये दोनों बहुत अच्छे मतलब दोस्त थे और मैं इनको अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। और इन दोनों ने मतलब साथ में मिलकर दगाबाजी कर रही। 2 अगस्त गायब है। उसका पता चला है कि मतलब उसने शादी कर ली। मंदिर चौधरी उसने मिलवाया उसको लड़के को, उसका दोस्त था बिक्की का, ये उसी ने मिलवा दिया इसको। मेरी बेटी
वहीं बिजनौर से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। मामला धामपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने एक आरोपी युवक को यहां से गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि वो अपना धर्म छुपाकर एक नाबालिग दलित लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगाकर ले गया था और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बनाकर शादी करना चाहता था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के थाना धामपुर में एक लड़का एक लड़की को भगा ले गया था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस द्वारा दोनों को हिरासत में लिया गया। इसके आधार पर 363, 366 IPC, पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और 3/5/1 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ। पूछताछ करने के पश्चात मेडिकल 164 के बयान अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर में कृषि बिल को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लिए कूच किया है, जहां मौके पर कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहे थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि MSP सरकार का ही कानून है, उसके बाद भी सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, सभी किसान अपनी मांगों के लिए अड़े रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। दिल्ली जाने की तैयारियां हैं बॉर्डर पर। हमारे किसान संगठन वहाँ सभी पूरे भारत के संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं के सहयोग में हम लोग वहाँ जाके उनके हाथ मजबूत करेंगे और ये जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने काले कानून बनाए, इनके विरोध में आत्महत्या, धरना प्रदर्शन जितना भी हो सकता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे किसानों के हित में अपने में। और ये काले कानून वापस होने चाहिए। MSP रेट पर जो है उससे नीचे का जो है कोई खरीदारी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ही तो MSP बनाया, हमने थोड़ी बनाया। सरकार उसी की अपनी खरीद करे। हमारा जो है जो कानून तुमने बनाया उनको तुरंत अमल में वापस किया जाए किसानों के हित में जो है, और किसानों का शोषण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उसके लिए चंदौली में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अपराध और अपराधियों के खिलाफ अंकुश लगाने का अभियान चला रहे हैं। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर बलुआ तिराहे पर बिना नंबर की सफेद स्कॉर्पियो को रोका गया। स्कॉर्पियो से गांजा और तमंचा पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही आरोपी ड्राइवर को भी पुलिस ने यहां से गिरफ्तार कर लिया है। जब डिक्की खोली गई तो डिक्की से 5 बंडल बरामद हुए। जो चेक किया गया तो उसमें नाजायज़ गांजा था। 21 किलोग्राम गांजा है और इसकी कीमत बाज़ार में बहुत अधिक है। और 21.5 किलोग्राम गांजा, 5 बंडल और 60 पैकेटों से बरामद। सर, ये जो गिरफ्तार अभियुक्त है कहाँ का रहने वाला है, कहाँ के लिए जा रहा है? ये गिरफ्तार अभियुक्त धीरज कुमार पाल, ये दरेथुआ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी का रहने वाला है। वाराणसी जनपद में इसके खिलाफ कई मुकदमे हैं। 307 के हैं, हत्या का प्रयास और लूट के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। चंदौली में भी इसका आपराधिक इतिहास? चंदौली में इसका आपराधिक इतिहास नहीं है। ये जो मुकदमे लिखे गए हैं, जो कट्टा बरामद हुआ है, ये आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिखा गया और गांजा जो इनके पास से बरामद हुआ है। ये कहाँ के लिए गांजा लेकर कहाँ के लिए जा रहा था? ये कहीं भी मार्केट में ले जा सकते हैं। बलुआ से विशेषकर गाजीपुर की तरफ लोग ले जाते हैं और उधर से बिहार ले जाते हैं। तो बरामदगी के आधार पर इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है और इनको स्वतंत्रता जनता राज पार्टी ने प्रेस क्लब में अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष नागेश्वर नाथ कोरी ने कहा कि उनकी पार्टी का समता पार्टी सहित अन्य दलों के साथ लोकतांत्रिक गठबंधन हो चुका है और 2022 के चुनाव में उनके पार्टी की सरकार में निश्चित सहभागिता होगी। उन्होंने कहा वे वोटर पेंशन को गांव-गांव बहाल करेंगे और मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक को मुहैया करवाएंगे। मुख्य मुद्दा हमारा वोटर पेंशन है। इस देश में वोटर पेंशन लागू होना चाहिए। इस देश में 262 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन एक भी योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। जैसे मिड डे मील, मनरेगा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। अगर एक गांव में जाओगे तो 100 आदमी होंगे तो मुश्किल से
5 आदमियों को पेंशन मिल रही होगी जो उसके पात्र होंगे। तब ऐसी स्थिति में वोटर पेंशन इसलिए भी लागू करना है कि लोग अभी वोट के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं और चुनाव आने से पहले भारत सरकार लाखों करोड़ों की एक होर्डिंग लगवाएगा, जिसमें अमिताभ बच्चन, ईरानी जैसे कई नामचीन लोगों से उसमें कहा जाएगा कि वोट आपका अधिकार है, आपका मताधिकार है, आप इसको जरूर जाएं, इसको त्यौहार मनाएं, ये करें। करोड़ों रुपए की लागत से खर्चा किया जाता है, फिर भी वोटर जागरूक नहीं होता, फिर भी 50% वोटिंग होती है, जबकि 100% वोटिंग होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 2 लाख की विधानसभा बनाई थी आज़ादी के बाद और कहा था आधे वोट से 1 वोट जिसका ज़्यादा आएगा वो वैलिड विधायक कहलाएगा। लेकिन आज 50,000 का विधायक बनता, उस समय 1.5 लाख का विधायक बनता था। तो अनवैलिड विधायक है, अनवैलिड सरकार है। वोटर पेंशन लागू होते ही हमारा देश का आदमी जागरूक होगा और हर व्यक्ति वोट डालने जाएगा, वोट का मतलब समझेगा, वोट की बात समझेगा, तब वो अपनी मनमर्जी की सरकार लाएगा। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम है स्वतंत्र जनता। किया गया है। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मिर्जापुर को केला हब घोषित किया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को ड्रैगन फ्रूट और एलोवेरा का पौधा वितरित किया गया। महिलाएं भी परिवार की खुशहाली के लिए आधुनिक खेती को आवश्यक बता रही हैं। आपको बता दें कि शहर विकास खंड के पिपरा डाट में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही ड्रैगन फ्रूट, केला और सब्जियों की खेती करने की सलाह दी गई है। जिले में अभी 500 बीघा में केले की खेती की जा रही है, जिसे इस साल 2000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, उद्यान विभाग के तरफ से किसानों को मजबूत करने के लिए, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और किसान की आय दुगुनी करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए और किसानों को उन्नत खेती करने की मंशा के अनुरूप और किसान का मुख्यतः के जागरूक कि किसान जागरूक कैसे हो, किसान उन्नत खेती कैसे करे, उसके बारे में यह पूरा प्रोग्राम था। जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो कृषि करती हैं उनके बीच में ये उद्यान। और आज ये जो गोष्ठी का आयोजन हुआ है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना अंतर्गत समूह की महिलाएं को हम लोग एलोवेरा और ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया और यहाँ पे उन महिलाओं को हम लोगों ने पौधे भी वितरण किया कि वो पौधा ले जाएं और अपने लगाएं। हर महिला को ड्रैगन फ्रूट पौधे, एलोवेरा के पौधे और इसी तरह से उनको हम लोगों ने पिलर भी स्वरूप में दिया है कि लगाएं और अपना आजीविका का साधन इससे क्रिएट करें, बढ़ाएं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।